हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से लर्न इंग्लिश विद सीमा गंगराड़े में। मैं आप लोगों को डेली कन्वर्सेशन के बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देती हूँ। जैसे, कौन सा अखबार पढ़ते हो तुम? वे लोग किस बारे में झगड़ा कर रहे थे? ये बस कितने बजे छूटेगी? आज हम कहाँ जाने वाले हैं? बहुत सारी बातें दिन भर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ करते रहते हैं। कैसे करना इन बातों को, आइए सीखते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से करना है। WH फैमिली से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे विच से लेकर, व्हाट से लेकर, हाउ से लेकर, वाई से लेकर के, कई बारी हम व्हाट का मतलब समझते हैं क्या, लेकिन क्वेश्चन बनता है क्यों से, कौन से। तो ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ अलग तरह से क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, वही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे, उसने कितनी कीमत मांगी है, इस पर्स की उसने कितनी कीमत मांगी। व्हाट प्राइस डिड ही आस्क, कितनी कीमत के लिए यहाँ पर यूज़ किया है व्हाट प्राइस डिड ही आस्क। तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले। व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जामिनेशन। कई बारी लोग कंफ्यूज होकर के हाउ मेनी, हाउ मच इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कितने के लिए। वैसे कितने के लिए हम हाउ ही यूज़ करते हैं, तो वैसे तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे अर्थों में भी व्हाट का प्रयोग किया जाता है और उसी तरफ हमें यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, यह ट्रक कितना वजन ढोकर ले जा सकता है। व्हाट वेट कैन दिस ट्रक कैरी। यह ट्रक कितना वजन ले जा सकता है। व्हाट वेट कैन दिस ट्रक कैरी। अब देखिए, यहाँ पर भी कितना के लिए हमने व्हाट ही यूज़ किया है। व्हाट वेट कैन दिस ट्रक कैरी। 50 का आधा कितना होता है। व्हाट इज हाफ ऑफ 50। व्हाट इज हाफ ऑफ 50। तुमने कौन सा इत्र लगाया है। अब कौन सा के लिए क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में। कौन सा के लिए तो हम विच यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए कैसे बनेगा इसका सेंटेंस। व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुमने कौन सी किताबें खरीदी। What books did you buy? What books did you buy? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर वर्ब लगाते हैं did और खरीदने के लिए वर्ब होती है buy। तुम कौन सा काम करते हो। What work do you do? तुम कौन सा काम करते हो। What work do you do? तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। What newspaper do you read? What newspaper do you read? अब देखिए, यहाँ पर मैंने which newspaper do you read नहीं कहा, मैंने कहा what newspaper do you read। अब देखिए, कौन सा के अर्थ में यहाँ पर हमने what यूज़ किया है, लेकिन what शब्द का सजीवों के लिए योग प्रयोग नहीं होता है। what का प्रयोग हम केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। What books did you buy? What newspaper do you read? What work do you do? इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ व्हाट को लेकर के अलग तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले सेंटेंस। अब मैं आपको व्हाट का लाइक के साथ में प्रयोग बताती हूँ, और इसका अर्थ होता है कैसा, कैसी या कैसे। देखिए, इसके पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने कौन सा, कौन सी इस तरह से यूज़ किया था, और इसको हमने व्हाट के सेंस में सेंटेंस बनाए थे। अब हम देखेंगे व्हाट का प्रयोग कैसा, कैसी और कैसे के लिए। इसे हम यूज़ करेंगे व्हाट लाइक के रूप में। तुम्हारी पाठशाला कैसी है, तुम्हारी स्कूल कैसी है। व्हाट इज़ योर स्कूल लाइक। उसका नया घर कैसा है। व्हाट इज़ देयर न्यू हाउस लाइक। वह कैसा है। व्हाट इज़ ही लाइक। वह कैसा है। व्हाट इज़ ही लाइक। वह कैसा दिखता है। What does he look like? वह कैसा दिखता है। What does he look like? वहाँ मौसम कैसा है। What is the weather like there? वहाँ का मौसम कैसा है। What is the weather like there? देखते हैं what के कुछ और अलग तरह से सेंटेंसेस। जैसे what का प्रयोग हम देखते हैं क्यों और किस लिए के लिए। यहाँ पर क्यों और किस लिए ऐसा पूछना हो, तब हम व्हाट के साथ में फॉर लगाते हैं। तुम यह किस लिए कर रहे हो। अब देखिए, कर रहे हो
कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर? ये जल्दबाजी किस लिए? इतनी जल्दबाजी किस लिए? पूछते हैं हम कभी किसी से। व्हाट इज ऑल दिस हरी फॉर? ये सब जल्दबाजी किस लिए? व्हाट इज ऑल दिस हरी फॉर? हरी मीन्स जल्दबाजी। डियर लर्नर्स, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये अंतर बताना चाहती हूँ कि जब आपको इस तरह पूछना हो कैसा या किस लिए या क्यों, तो यहाँ पर हम व्हाट के अर्थ को अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट के साथ में लाइक आता है, तब हम पूछते हैं यह कैसा है, वह कैसा है। व्हाट इज़ ही लाइक? हाउ डज ही लाइक? व्हाट इज़ योर स्कूल लाइक? इस तरह से। और जब हमें पूछना हो किस लिए और क्यों, तब हम व्हाट के साथ फॉर यूज़ करते हैं। जैसे तुम सबसे ज़्यादा किससे डरते हो? व्हाट डू यू फियर द मोस्ट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वे किस बारे में झगड़ रहे थे? व्हाट वर दे क्वारलिंग अबाउट? तुम किसकी ओर देख रहे थे? व्हाट वर यू लुकिंग एट? देखिए, किस ओर देख रहे थे, किस ओर के लिए हम बोलते हैं लुकिंग एट। व्हाट वर यू लुकिंग एट? तुम किस ओर देख रहे थे? ये कैसी किताब है? किस प्रकार की किताब है? कैसे बोलेंगे? व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? अब यहाँ पर देखिए, व्हाट के साथ काइंड हमने यूज़ किया है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? तुम किस तरह की नौकरी की खोज में हो? तुम किस तरह की नौकरी तलाश कर रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर? उसने कैसी पोशाक पहन रखी थी? व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस वॉज ही वेयरिंग? इसी तरह हमें जब किसी से प्रश्न करना हो कितने बजे, यह बस कितने बजे छूटेगी? व्हाट टाइम विल दिस बस लीव? तुम्हारी क्लास कितने बजे समाप्त होती है? व्हाट टाइम डज योर क्लास फिनिश? तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? तो इस तरह से हम समय पूछने के लिए व्हाट टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पूछना हो तुम्हें वैसा क्यों लगा? कभी कभी बातों बातों में किसी को हमारी बात समझ में नहीं आती या कुछ और समझ लेते हैं, तब हम पूछते हैं तुम्हें वैसे क्यों लगा? What made you think that? तुमने अपना विचार किस वजह से बदला? What made you change your mind? तुमने अपना विचार क्यों बदला? What made you change your mind? So dear learners, इस वीडियो में मैंने आपको व्हाट के कुछ अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाया है। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल सेंटेंसेस हैं और आपके डेली कन्वर्सेशन में काम में ज़रूर आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और अच्छे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।